लोग धर्म और हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान के बातों में आकर इनको सत्ता में कामयाबी मिली है, इनके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर मुसलमान इस देश में नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी पैदा ही नहीं होती। हिंदू मुस्लिम करके ये सत्ता में आए हैं, लेकिन इस तय कोई नहीं रहा है। 75 साल में कुछ आज 7 सालों में देश की जो हालात है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, देश की हालात निरंतर कमज़ोर हो रही है। इनको सत्ता बनाना आता है, वोट लेना आता है, सरकार चलाना इनको नहीं आता है। सरकारें पैसों के बल पे ये तोड़ सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना इनके हाथों में नहीं है। देने वाली कांग्रेस है। 60 साल तक जो तिरंगों को नहीं अपनाया, आज तिरंगे की ये ताकत है, कांग्रेस की वो ताकत है। उन लोगों को, उन ताकतों को, उन विचारधारा को भी तिरंगा हाथ में लेने के लिए मजबूर कर दिया, और उसका नाम कांग्रेस है। सर, जैसा कि आप सबको पता है कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर गौरव यात्रा निकाल लिया। दूसरा दिन है। जो पचपदरा के विधायक है मदन प्रजापत, वो जो गुड़ामनानी से पैदल यात्रा चल रही है उसी में पैदल चल रहे हैं। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताएं किस तरीके से चप्पल नहीं पहने हुए हैं, और 12 बजे का तापमान है और इस समय कम से कम 40 डिग्री। मदन जी, किस तरीके से ये जो गौरव यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ स्थिति है? कांग्रेस को कमजोर होगी, उसको मजबूत करने के लिए निकाली जा रही है? कांग्रेस मजबूत थी, मजबूत रहेगी, मजबूत है। और गौरव यात्रा ये नहीं, देश की आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद में कांग्रेस के जो योगदान, कुर्बानियाँ, बलिदानियाँ, आज जो तिरंगे के नीचे अपन सुरक्षित महसूस करते हैं, उनकी कांग्रेस की बदौलत आज देश इतना प्रगति और मजबूत हुआ है। बाकी बातें भले ही करे, लेकिन कांग्रेस ने जो ये देश को दिया है, चाहे आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक, इन योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी कहती है 70 साल में अगर जो कांग्रेस ने कुछ किया होता तो देश का ये हाल नहीं होता। आज 7 सालों में देश की जो हालात है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, देश की हालात निरंतर कमज़ोर हो रही है। इनको सत्ता बनाना आता है, वोट लेना आता है, सरकार चलाना इनको नहीं आता है। सरकारें पैसों के बल पे ये तोड़ सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना इनके हाथों में नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हर घर तिरंगा यात्रा निकाली, इसलिए कांग्रेस मजबूरन ये यात्रा निकाल रही है शहीदों के सम्मान में, और इस तरीके से बातें। तिरंगा देने वाली कांग्रेस है। 60 साल तक जो तिरंगों को नहीं अपनाया, आज तिरंगे की ये ताकत है, कांग्रेस की वो ताकत है। उन लोगों को, उन ताकतों को, उन विचारधारा को भी तिरंगा हाथ में लेने के लिए मजबूर कर दिया, और उसका नाम कांग्रेस है। सर, किस तरीके से इस यात्रा के पूरे जिले के अंदर निकल रही है, क्या कुछ है? किस तरीके से पैदल चलकर कांग्रेस मजबूत होगी या नहीं होगी? पैदल आमतौर पर कांग्रेस इतना कम ही चलते हैं और इस तरीके का पसीना भी कम आता है। लोग धर्म और हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान के बातों में आकर इनको सत्ता में कामयाबी मिली है, इनके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर मुसलमान इस देश में नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी पैदा ही नहीं होती। हिंदू मुस्लिम करके ये सत्ता में आए हैं, लेकिन इस तय कोई नहीं रहा है। 75 साल में कुछ हुआ बदलाव? आज जो देश पूरे विश्व में जो प्रगति की है, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। इन्होंने एक बंदरगाह नहीं बनाया, एक रेलवे स्टेशन, एक हवाई अड्डा। इनका काम है बेचने का, हम दो हमारे दो। उन 2 लोग पैसों वाले हो रहे हैं, आम आदमी गरीब से और गरीब हो रहा है। हमारा आरोप है कि ये 2 लोग सत्ता में और 2 व्यापार में, ये इनको मजबूत कर रहे हैं, इनको पैसों से और पैसा वाला बना रहे हैं, और आम आदमी निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश है इस यात्रा? पूरा जोश है हमारा। एक कार्यकर्ता, एक कौम नहीं, 36 कौम कांग्रेस के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। आप देखिए, ये मदन प्रजापति, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस कोई कमजोर नहीं है, कांग्रेस तो मजबूत है। ये यात्रा शहीदों के सम्मान में निकाली जा रही है। इस दौरान मदन प्रजापति ने सीधे तौर पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।